सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। और आज आप जानते कि जो स्पेशल प्रेयर्स जो परमेश्वर के दास ने जैसा बोला था कि हम स्पेशल प्रेयर्स करेंगे, और इन प्रेयर्स में आप जानते कि प्रार्थनाओं में पावर है। परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है जब हम प्रार्थना में लीन रहते हैं और प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं। हालेलुया। तो आपको लगातार अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज के लिए, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के लिए आपको लगातार प्रार्थना करनी है, ताकि ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई जो आप देखते हैं कि डे बाय डे बढ़ रही है, परमेश्वर के काम बढ़ रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे लिए, आपके लिए, कलीसियाओं के लिए वो कंटिन्यू प्रेयर्स में है। आज भी वो प्रेयर माउंटेन के ऊपर हमारे लिए, आपके लिए, वो सबके लिए, पंजाब के लिए, पूरे जहां भी ये माहौल बना हुआ भी बाढ़ के कारण, वो हर एक चीज के लिए, सुरक्षा के लिए, दया के लिए वो लगातार प्रेयर्स में है। कैसे ये सब चीजें संभव हो सकती हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अड़े और खड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ते नहीं है, जब हम परमेश्वर को खोजना छोड़ते नहीं है। खोजना कैसे है? प्रेयर्स में जाके। खोजना कैसे है? पवित्रताई में रह के। परमेश्वर को कैसे खोजना है? फास्टिंग्स में, प्रेयर्स में। आप एक बात का ध्यान रखें कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही व्यक्ति हैं, उनके पास दूसरा कोई हथियार नहीं है सिवाय प्रार्थना के। लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए लोग जाते हैं, तो लोग अब जेट्स लेके जाते हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, वो बड़े बड़े बॉम्ब्स लेके जाते हैं, बड़े हथियार लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास कौन सा हथियार है? एक ही हथियार है। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू जानता है कि हमारे पास कौन सा हथियार है? अब बताओ अपने पड़ोसी को कि प्रार्थना, प्रेयर्स हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। आमीन। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े दुष्टों को गिरा सकती है। प्रार्थना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप उसके द्वारा हल होता हुआ देखते हैं, बड़े बड़े मुसीबतों को आप टलता हुआ देखते हैं। हालेलुया। लिखा, जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं। परमेश्वर कहता, जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, कहता मैं उनके संग हूं, मैं उनके साथ हूं। आपकी प्रेयर्स में पावर है, आपके वर्ड्स में पावर है। जैसा आप बोलेंगे, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के दास हमें गाइड करते आ रहे हैं कि आपके वर्ड्स में पावर है। आपके मुंह में परमेश्वर ने पावर दी है, सामर्थ्य दी है कि तुम अपने मुंह से किसी भी चीज को बना सकते हो, किसी भी चीज को बिगाड़ सकते हो। आपके वर्ड्स कैसे हैं, आपको चेक करना होगा हर वक्त कि आप क्या बोलते हैं। जो आप चाहते हैं आप वही बोलेंगे। अगर आप अपने आप को कभी बीमार नहीं देखना चाहते तो आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे। आप अपने आप को कभी गरीबी में नहीं देखना चाहते, कभी दुखों में नहीं देखना चाहते, तो वचन का अंगीकार करेंगे। वचन कहता है, जैसा तेरा अंगीकार है वैसा तेरे साथ होगा। परमेश्वर भी अलग से कुछ नहीं करेगा। जकरिया जब परमेश्वर के भवन में गया, वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने के लिए जब वो गया अंदर, तो स्वर्गदूत ने उससे बात की, उसको दर्शन दिया कि परमेश्वर तुझे बेटा देगा, तेरी पत्नी के एक बेटा होगा। वो कहता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, एलीशिबा बूढ़ी हो चुकी है, ये पॉसिबल नहीं है। स्वर्गदूत ने सोचा कि अगर इसने बोल के लगातार यही अंगीकार करता रहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो परमेश्वर भी उसको कभी ना देता। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि जब तक तेरे बेटा ना हो जाए, तेरे घर में बेटा ना हो जाए, तब तक तू मौन रहेगा, तब तू चुप रहेगा, तेरी जुबान बंद रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि कम बोलो लेकिन सामर्थ्य बोलो। कई लोग ज्यादा बोलने के चक्कर में बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। छोटी सी बात का गुस्सा, लेकिन बहुत बड़ा उसका रिजल्ट आपके वर्ड्स के द्वारा बुरा आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर आप बुरा होता हुआ नहीं देखना चाहते तो मत बोलो। अगर आप अपनी लाइफ को खुशियों में देखना चाहते हो तो खुशियों को बोलो। अगर आप बीमारियों को नहीं देखना चाहते तो उसका अंगीकार भी मत करो। इंसान अपने अंगीकार से ज्यादा परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। कि जैसा तुम्हारा अंगीकार है वैसा तुम्हारे साथ। कहता तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत है।
तो इसको काम में ला, तुझे इसका फल मिलेगा। तू जैसा बोलेगा वैसा तेरे साथ होगा। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी अ लाइट। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। उसने कहा पेड़ पौधे बन जाए, बन गए। पक्षी बन जाए, बन गए। हर एक चीज को परमेश्वर ने, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, पानी, समुद्र, पहाड़, आकाश, सबको परमेश्वर ने बोल के बनाया, वर्ड्स के साथ। और जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना सांस उस इंसान के अंदर फूंका है। यानी जैसा परमेश्वर बोल सकता है और पूरा होता है, वैसा हम बोलेंगे और पूरा होगा। आप बोलेंगे, आप नहीं मरेंगे। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में जीवन है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरे मुंह में पावर है, तेरे मुंह में जीवन है। जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे साथ होगा। जैसा तू अंगीकार करेगा वैसा तेरे साथ होगा। अगर तू बुरा बोलेगा तो बुरा तेरे साथ होगा। अगर तू अच्छा बोलेगा तो अच्छा तेरे साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। जैसा आप बोलते जाओगे वैसा वैसा आपके साथ होता जाएगा। उसका वचन जो सिद्ध है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसने कहा आकाश पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन वचन कभी नहीं टल सकता। रोज सुबह उठ के बोलो कि मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं गरीब नहीं रहूंगा। रोज अंगीकार करोगे मैं राजा की संतान हूं, मैं यीशु मसीह की संतान हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। जैसा आप बोलते जाओगे वैसा आपकी जिंदगी में होता जाएगा। और आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कभी फेल नहीं होंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि आप ऊंचा जाना चाहते हैं तो अपने अंगीकार को सेट कर लो, अपने वर्ड्स को सेट कर लो। आपके वर्ड्स में पावर है, आपके मुंह में पावर है। रोज अंगीकार करो परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के दास वचन के द्वारा हमें समझाते हैं कि तुम्हारे वर्ड्स के कारण तू अपने घर को बिगाड़ सकता है। तू अपने वर्ड्स के कारण अपने बच्चों के ऊपर श्राप रिलीज कर सकता है। कई लोग अपने बच्चों के ऊपर श्राप, कर्स रिलीज कर देते हैं। बहुत सारी बहनें अपने बच्चों के ऊपर कर्स रिलीज कर देती हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं, उनकी जिंदगियों में उन चीजों को फेस करना पड़ता है। फिर जब वो मसीह में आते हैं, फिर उनको समझ आती है कि अच्छा, मैंने आज से 10 साल पहले इसके ऊपर ये वर्ड्स रिलीज किए थे, ये नेगेटिव वर्ड इसके ऊपर रिलीज किए थे कि तू सारी उम्र कुछ नहीं करेगा, तू निकम्मा ही रहेगा, तू ढीठ रहेगा, तू तेरा कुछ नहीं बनेगा। ऐसे शब्द आप मजाक में भी बोल रहे हैं, गुस्से में भी बोल रहे हैं, तो वो पूरे होंगे। अगर बच्चे शरारती हैं तो ये नहीं कहना ये शैतान है, ये शरारती है। उसके सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो कि आने वाले समय में ये परमेश्वर का दास बनेगा, ये परमेश्वर की दासी बनेगी, ये परमेश्वर के कामों को करने वाला बनेगा, परमेश्वर के नाम को फैलाने वाला बनेगा। आप देखोगे आपकी आंखों के सामने वो बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जैसा आप बनता हुआ देखना चाहते हैं, आप बोलना शुरू कर दो, वैसा वैसा होता जाएगा आपके जीवन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब अपनी आंखों को बंद करके अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। आखिरी प्रार्थना में जाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर की दया को मांगते हुए अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर का दास बनूंगा, मैं परमेश्वर का बेटा बनूंगा, बेटी बनूंगा। अपनी बॉडी पे हाथ रख के अंगीकार करते हुए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके सुसमाचार सुनाए जाने से मैं अमीर हो चुका हूं, उसके बांधे जाने से मैं छूट चुका हूं। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं, पाप मेरा हिस्सा नहीं, दुष्ट आत्माएं मेरा हिस्सा नहीं, गंदगी मेरा हिस्सा नहीं, फेलियर, रिजेक्शन मेरा हिस्सा नहीं। बोलो बोलो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखे ऊंची आवाज में। निराशाएं, डिले, डिप्रेशन, फेलियर, रिजेक्शन, ये मेरा हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के अंगीकार करें ऊंची आवाज में सब जन।
से फिर से ऊंची आवाज में अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के अंगीकार करें। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के अंगीकार करते जाएं कि मैं आशीषित हूं, मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मैं उसके लहू के द्वारा मोल खरीदा गया हूं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे छुड़ाया है, मेरा मेल मिलाप पिता के साथ करा है। व्यभिचार मेरा हिस्सा नहीं है, चोरी मेरा हिस्सा नहीं है, पाप मेरा हिस्सा नहीं है, गंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं यीशु मसीह की संतान हूं। अपने हाथों को उठा के सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, इस पूरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, हर एक जन, सब भाई सब बहनें प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, उनके बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी यूसुफ फैमिली के लिए कि खुदावन अपने दास को और ज्यादा खुदावन बढ़ा, वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रूहों को बचाने वाले बने। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें, इस सेवकाई के लिए, स्पेशली इन दिनों में जो ये काम चल रहे हैं, परमेश्वर की सुरक्षा को मांगते हुए कि खुदावन तेरी दया बनी रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे। मिनिस्ट्री के फाइनेंस के लिए कि खुदावन किसी चीज की घटी ना होने पाए, तेरे भवन में खुदावन किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, हर एक जन। मैं पल्ला यीशु कदे नहीं छड़े, ज़माना है लगो कभी ऐसा न नहीं आए जलों में हो वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु कदे नहीं छड़ना, ज़माना कभी ऐसा नदी में आवे जलों में हो वक्त होवे। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवा, हमेशा ओदी करदा रवा। कदी भी मसीहा नहीं छड़ना। अपने हाथों को उठा के सब कहें ऊंची आवाज में। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवा, हमेशा ओदी करदा रवा। कदी भी मसीहा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लत होवे। ऐसा नदी में आवे जलों में हो वक्त होवे। तू साधु जा कोई बाबू इस ज़माने में नहीं। तू साधु जा कोई बाबू इस ज़माने में नहीं। जो सर झुके तेरे कदमों में, 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 कभी झुके ना कहीं। तू साधु जा कोई बाबू इस ज़माने
जब तलक मेरी सांसें